हेलो ऑल एंड वेलकम टू ए न्यू वीडियो इन राइड एंड एक्सप्लोर सीरीज। और जैसे कि आप सभी ने थंबनेल में देख चुका होगा, दिस राइड इज़ गोइंग टू बी रिगार्डिंग वी आर टेकिंग आवर X47 टू द हिल्स। जी हाँ, तो हम पहली बार अपने X47 द ईवी क्रॉसओवर को लेके जा रहे हैं पहाड़ों में। तो इस वीडियो में आपको पता चल जाए कि क्या ये बाइक एक्चुअली में पहाड़ों के लिए बनी है, क्या ये एडवेंचर के लिए बाइक बनी है, क्या आप इस बाइक को लेने के बाद प्लान कर सकते हैं रिगार्डिंग कि आप किसी हिल स्टेशन में जाने का या फिर कहीं पे भी चढ़ाई हो, तो ऐसे जगह पे आप क्या इस बाइक को लेके जा सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। प्लीज़ अंत तक इस वीडियो को देखिए तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, कितनी चार्ज मेरी ख़त्म हुई और क्या मैं फाइनली रिटर्न कर पाया एक वन चार्ज में। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, अभी फ़िलहाल मेरे जो 96% चार्ज लेफ्ट है एंड दो मेरे को जाना है 54 किलोमीटर्स। ओडोमीटर में अभी है 812 किलोमीटर्स एंड जो ओवरऑल मेरे को रेंज बता रहा है वो है 254 एंड ओडोमीटर में था 953 किलोमीटर्स। सो फाइनली मैं निकल चुका हूँ बाइक को लेके एंड मेरे साथ मेरे पिलियन भी है, मेरे साथ चल रहे हैं। एंड यस, ये ऑलवेज राइड विथ माई पिलियन, मैंने आपको पहले बता चुका है जैसे कि मेरे पुराने वीडियोस में। और पिछले वीडियोस में हम लोग ने जैसे ही डिस्कस किया था रिगार्डिंग द इशू दैट आई फेस्ड विद द अल्ट्रावायलेट। सो रिगार्डिंग द रेडार इशूज़, वो ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है और रेडार सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रही है अभी। उसके रिलेटेड अगर वो वीडियो आपको देखना है, वो इशू फेस कर रहे हैं, तो वो जाके आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट, जो मैंने सोचा कि चलो यार प्लान करते हैं थोड़ा सा लोनावाला या फिर खंडाला जो है घाट, वहाँ पे जाके आते हैं, क्योंकि ये बाइक क्लेम करती है इसमें 600 Nm टॉर्क जनरेट करती है जो इसकी रेयर व्हील है। सो इट्स क्वाइट टू मच ऑफ टॉक। और यस, आप अगर इस बाइक को राइड करते हैं तो इट्स टू मच फन एक्चुअली। बहुत ज़्यादा ही पावरफुल बाइक है और इट्स फन टू राइड बाइक। सो विदाउट एनी नॉइज़, विदाउट एनी हैसल ऑफ गियर चेंजिंग एंड ऑल, बहुत ही स्मूथली ये पावर डिलीवर करती है। तो उसके हिसाब से तो ये बाइक बहुत अच्छे से ऑल्सो हिल्स में परफॉर्म करेगी। सो उसके हिसाब से मैंने ये प्लान किया है। जो अभी लोनावाला और खंडाला घाट है वो मेरे घर से ऑलमोस्ट 54 किलोमीटर्स, आपने जैसे कि मेरे डैशबोर्ड पे देखा। सो ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर्स की डिस्टेंस है। तो ये प्लान हम लोग ने किया है और सुबह सुबह हम लोग निकल गए हैं। आप देख सकते हो सन इज़ जस्ट राइजिंग अप एंड सुबह सुबह का माहौल है, सुबह 6 बजे का माहौल है ये, और अच्छा है। आप अभी अगर मुंबई से हो, नियर बाई मुंबई के नियर बाई लोकेलिटीज़ से हो, तो आप प्लान कर सकते हो। क्योंकि अभी फ़िलहाल जैसे कि लोनावाला और खंडाला मोस्टली पीपल रेफ़र करते हैं कि आप मानसून में जाएं, ताकि जो वहाँ के वाटरफॉल्स होते हैं वो ज़्यादा ही तब उस टाइम में बेटर होते हैं। तो हम लोग ने फिर भी अभी निकल गए हैं ताकि बाइक को भी हम लोग टेस्ट कर सके। इस टाइम में कम भीड़ होगी, उसी के रिगार्डिंग ये सोच के प्लान करके हम लोग निकले हैं। एंड फाइनली हम लोग ने ये जो लोनावाला का जो घाट एरिया है वो हिट कर लिया है ऑलमोस्ट। एंड वी आर टर्निंग थ्रूज दीज हेयर पिन वेंट्स। और यार सच बोलूँ तो जो ये लीन करने का इस बाइक को जो मज़ा है ना विथ पिलियन, ऑल्सो आई फील सो कॉन्फिडेंट व्हेल आई एम लीनिंग दिस बाइक। वो अलग ही काइंड ऑफ स्टेबिलिटी ये बाइक प्रोवाइड करती है। इवन माई पिलियन दे नेवर फियर ऑफ फॉलिंग फ्रॉम दिस बाइक, बिकॉज उनको भी एज ए पिलियन बहुत ही अच्छा सिटिंग पोस्चर एंड एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड होता है इस बाइक में। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द सिटिंग पोस्चर एंड फ्रॉम द राइडिंग पोस्चर, बहुत ही कॉन्फिडेंट आप फील करोगे दिस बाइक। ऑल्सो द पावर इट डिलीवर्स इज़ वेरी नाइस। अभी तक पूरी घाट में मैं नहीं चढ़ा हूँ, अभी धीरे धीरे शुरू हो रही है।
और आप देख ही सकते हो कि हम ऑलरेडी जो अपना हेयर पिन बैंड्स है उससे जा रहे हैं। तो यस गाइस, इज एक्चुअली डिलीवरिंग क्वाइट वेरी नाइस टॉर्क। और ये मैं ऑलमोस्ट ऑन द टॉप ऑफ लोनावला पहुंच चुका हूँ। सो आप देख सकते हैं यहाँ से व्यूज़, पहाड़ ही पहाड़ दिख रहे हैं भाई। और चारों तरफ ऑल राइडर्स आर ऑलरेडी हैव arrived early. Riders up from the nearby localities, they come for weekend rides basically. So over weekend you can plan a trip for Lonavala and Khandala. this basically बहुत ही अच्छी जर्नी लग रही है, मज़ा आ रहा है क्योंकि ज़्यादा भीड़ भी नहीं है इस टाइम में। तो रास्ते में चला के भी बाइक को बहुत ही मज़ा आ रहा है। और ये आ गया हम लोग का एयरपिन बैंड। यहाँ पे थोड़ा सा और ज़्यादा लीन करने की कोशिश करते हैं बाइक को। यस, सक्सेसफुल। सो यार वही मैं बता रहा था कि पहाड़ों में अगर आप प्लान करते हो, अगर कभी भी कहीं पे, जैसे कि अपना हो गया, ये तो छोटे मोटे हेयरपिन बैंड्स है, इससे भी बहुत अच्छे अच्छे पहाड़ है अपने इंडिया में जहाँ पे हिल स्टेशन है, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। और ये देख लो भाई, हम लोग पहुँच गए ऑलमोस्ट ऑन द टॉप ऑफ द लोनावला खंडाला। एंड दिस इज़ द व्यू भाई। समर में भी देख लो, पूरा चारों तरफ कोहरा है। एंड दिस इज़ द वन ऑफ द वाटरफॉल्स, फेमस वाटरफॉल, कूने वाटरफॉल्स इन खंडाला। सो अगर आप देख सकते हो स्क्रीन में, बहुत अच्छी व्यू है भाई, इधर से मज़ा ही आ गया इधर पहुंच के। और ये एक्चुअली वर्थ इट राइड थी, मज़ा ही है, देख लो एक बार। सो बेसिकली दिस इज़ फ्रॉम द राजमाची पॉइंट। सो इसको, जहाँ से मैं ये पॉइंट जहाँ पे मैं खड़ा हूँ बाइक लेके, इसको राजमाची पॉइंट बोला जाता है। यहाँ से ये वाटरफॉल आपको अच्छे से दिख जाता है। तो आप अगर प्लान कर रहे हो बाइक राइड में, तो देख सकते हो आप, सारे बाइकर्स, सारे राइडर्स यहीं पे आके मोस्टली रुकते हैं। यहाँ पे आपको चाय की टपरी या फिर जो ब्रेकफास्ट, मैगी वगैरह, ये सारे शॉप्स वगैरह भी आपको इजीली मिल जाते हैं। एंड रिगार्डिंग माय ट्रिप ओवरऑल, यहाँ तक मैं अच्छे से अभी राइड करके ऊपर चढ़ गया। एंड जो एक इंटरेस्टिंग थिंग हुई गाइस, जब मैं आ रहा था, जब घर से निकला, तो मैं बेसिकली फ़ॉलो कर रहा था गूगल मैप्स को। एंड गूगल मैप्स ने मेरे को भाई थोड़ा सा फंसाया है इस टाइम। गूगल मैप्स ने क्या किया कि मुझे एक्सप्रेस वे का रास्ता दिखा दिया। एंड एक्सप्रेस वे में मैं तो चढ़ गया, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, मैं पहली बार यहाँ पे आ रहा था, तो मुझे रास्ता का पता नहीं था। एंड मैं ब्लाइंडली गूगल मैप्स के ऊपर ही भरोसा करके चला। सो बेसिकली मैं एक्सप्रेस वे पे चला गया। एंड एक्चुअली एट द पॉइंट जहाँ पे मुझे कुछ भी एग्ज़िट पॉइंट नहीं मिली। सो बेसिकली मैंने ऑलमोस्ट 20 to 30 किलोमीटर्स एक्सप्रेस वे पे आते टाइम गाड़ी को भगाया है। एंड लास्टली आई हैड टू पे सम फाइन एट द चेक पॉइंट। एंड फिर उन्होंने मुझे बताया कि आप इधर से निकल सकते हो, ये वगैरह, एंड नेवर डू इट एंड ऑल। So all this thing happened due to Google Maps basically. But yes, I got to know the route perfectly, and will again plan properly. But this time मैं बोलूँ कि जो मैंने एक्सप्रेस वे में गलती से भी चढ़ाया, तो मेरे को एक बहुत अच्छी एक्सपीरियंस हुई इस बाइक में। एक्सप्रेस वे में भाई जो मैंने इस गाड़ी को भगाया है, विथ पिलियन भाई, कॉम्बैट मोड में मैं था, और सारी की सारी कारें देखती रहेगी भाई ये कौन सी बाइक है, क्या है। जस्ट इन कॉम्बैट मोड, मैं बैलिस्टिक मोड में भी नहीं था गाइस, जस्ट इन कॉम्बैट मोड एक्सप्रेस वे मुझे मिल गया था। एंड 125 की जो टॉप स्पीड है वो मैंने हिट की है। मज़ा ही आ गया भाई, मज़ा ही आ गया। और जो मैंने फ़ाइन दिया है, मुझे लगा कि वो भी चलेगा मेरे को, वो भी मैंने माफ़ किया भाई। जो मज़ा आया एक्सप्रेस वे में। बट मैं आपको रेकमेंड करूँगा, सजेस्ट करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, डोंट
गो ऑन एक्सप्रेस वे, बिकॉज एक्सप्रेस वे में बाइक्स को अलाउ नहीं करने का एक स्पेसिफिक रीज़न है। उसको प्लीज़ फॉलो करें, प्लीज़ फॉलो द रूल्स, रोड रूल्स जो भी अपने होते हैं उसको फॉलो करना। मैं गलती से गया, एंड आई एम नॉट सजेस्टिंग एनी वन टू प्लीज़ just break the rules and go for fun into expressway. Don't break rules, please follow the rules. सो ये था भाई बैलिस्टिक मोड में। इसको तो आप लोग ने आज एक्चुअली हाइपर राइडिंग जो बोलते हैं वो भी कर लिया। तो टोटल कितने किलोमीटर्स अपने बनते हैं क्या कैलाश बता दो। देखो भाई यहाँ पे एक छोटा सा एक्सीडेंट भी हो गया है। सो गाइस वहाँ पे छोटा सा एक एक्सीडेंट हो गया था, एंड वही होता है कि प्लीज़ केयरफुली अपना राइड करें। जब भी कोई भी बाइक आप चला रहे हो, कोई भी व्हीकल आप चला रहे हो, वहाँ पे बेसिकली एक कार और एक बाइक के बीच में पहाड़ों के ऊपर ही आप देख सकते हो, बहुत रिस्की है। सो ऑलवेज बी केयरफुल व्हेल यू आर राइडिंग, एंड बी कॉशियस, बिकॉज कभी भी कुछ भी हो सकता है। बिकॉज और पहाड़ों में स्पेसिफिकली इट्स थ्रिलिंग, जो आपको ये थ्रिल आता है, जो मज़ा आता है ये बैंड्स पे पूरा लीन करके चलाने का, उस थ्रिल को थोड़ा सा कंट्रोल करके हमेशा चलना चाहिए। क्योंकि कभी भी कुछ भी कोई भी गाड़ी थोड़ी सी 19-20 की अगर गलती करता है तो उसमें बड़ी से बड़ी एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। सो ऑलवेज बी कॉशियस, एंड हमेशा ही अपना जो राइडिंग गियर्स है वो सब आप लगा के ही बाइक राइडिंग पे निकला करो। सो गाइस अभी हो गया है टाइम, हम ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कि मैं नीचे उतर रहा हूँ। हिल टॉप्स का व्यू आपको मैंने दिखा दिया, और जो चढ़ते टाइम मेरा जो गाड़ी का कॉन्फ़िगरेशन था वो था, आपको मैंने बता दिया कि मैं ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर जो हाइपर राइड करके एक्सप्रेस वे से निकला, फिर नॉर्मल जो ओल्ड हाईवे है उसके ऊपर से आया। और जैसे ही मैंने चढ़ते टाइम बाइक को, ऑलमोस्ट मैंने कॉम्बैट मोड में ही था चढ़ने के टाइम, एंड कॉम्बैट मोड में जो मेरा कॉन्फ़िगरेशन था वो ट्रैक्शन कंट्रोल मैंने 0 पे रखा था, एंड जो मेरा रीजन था वो उसको मैंने 3 पे सेट करके रखा था। इसी कॉन्फ़िगरेशन में मैं ओवरऑल हिल टॉप पे चढ़ा हूँ। एंड मैं उतरने के टाइम अभी क्योंकि ये ढलान है तो मैंने जो अपना कॉन्फ़िगरेशन सेट किया हुआ है ट्रैक्शन कंट्रोल अगेन 0 है, एंड मेरा जो मोड है वो ग्लाइड मोड पे मैंने सेट करा हुआ है, एंड जो मेरा रीजन है वो मैंने 6 और 7 के बीच में मैं उसको करके चल रहा हूँ। तो बेसिकली क्या होता है कि जो आपका रीजन है वो बेसिकली बोलता है कि आपको बहुत ही बैटरी सेविंग होती है, as well as it will produce more of like regenerative energy बेसिकली होती है। बट बेसिकली आप देखोगे तो आपको ऐसा कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं मिलेगा कि आपकी बैटरी फिर से रीजन हो रही है, आपको ज़्यादा कुछ फ़र्क मिल रहा है कि आपकी जो रेंज है वो बढ़ जा रही है। सो ऐसा कुछ ज़्यादा बड़ी डिफरेंस तो नहीं मिलेगी, बट येस ये डेफिनेटली बहुत ही हेल्पफुल फीचर है इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग। सो अगर इसको आप सही से यूज़ करते हो तो आपको ब्रेक को टच करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और जैसे कि आप देख रहे हो मैं जस्ट रीजन के ज़रूरत ही मेरी बाइक की एक साउंड आपको आपकी डिवाइस से आ रही होगी, एक जो कम ज़्यादा करके आती है। सो बेसिकली इस वो रीजन हो रही है। कैसे भी कहीं पे भी ढलान आती है तो देखना आपको एक हल्की सी साउंड आएगी जो कि रीजन हो रही है। तो बेसिकली मैंने बहुत ही कम ब्रेकिंग के यूज़ किया हुआ है, रीजन से ही मुझे ऑलमोस्ट सक्सेसफुली मैं ये ढलान उतर रहा हूँ विदाउट यूजिंग ब्रेकिंग्स। सो येस थोड़ी ना थोड़ी आपको वो हेल्प भी करती है एक्चुअली इज रीजनरेटिंग द एनर्जी। अगर आप सही से इसको चलाओ और सही से यूज़ करो रीजन, तो आपको वो किफ़ायती रेंज भी प्रोवाइड करती है। सो उसके लिए वो कंडीशंस आपको मेंटेन करने पड़ेंगे, जैसे कि एक स्पेसिफिक स्पीड पे आपको बाइक को राइड करनी पड़ेगी। और आप अगर बाइक को सही से राइड कर रहे हो विथ रीजन जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल 0 एंड रीजन अप टू 5 to 6 आप सेट करके चला रहे हो, तो आपको कुछ परसेंटेज ऑफ बैटरी में भी आपको मतलब कि फ़ायदा होने वाला है। तो रीजन के ऊपर मैं स्टिल आई एम एक्सप्लोरिंग हाउ इट इज़ अफेक्टिंग, एंड कैसे इसका बेटर यूज़ किया जा सकता है। बट
यस, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ब्रेकिंग, ये बहुत ही हेल्पफुल है। सो मैं अभी तक तो उसके ऊपर ही, ब्रेकिंग के ऊपर ही इसका मोस्टली यूज़ कर रहा हूँ, एंड नॉट डिपेंडिंग अपॉन इट फॉर गेटिंग मोर रिजेनरेटिव एनर्जी एंड ऑल। वो मेरे अभी तक मेरे थॉट्स में कम ही मैंने रखा है कि एक्सपेक्टेशंस है कि मुझे उसमें से कुछ मिलेगा। बट यस, उसके ऊपर मैं अच्छे से अगर रिसर्च कर रहा हूँ एंड मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि क्या सच में होता है। तो अगर मैं इससे और भी लंबा राइड करूँ तो मे बी उसको ज़्यादा मैं एक्सप्लोर कर पाऊँगा और मैं आपको ज़्यादा कुछ बोल पाऊँगा। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। डेफिनेटली मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा बहुत ही जल्द। सो यस, एंड ऑलमोस्ट हम लोग उतर चुके हैं खंडाला से, एंड जो मोड है मेरा अभी स्टिल ग्लाइड मोड ही है, एंड ऑलमोस्ट मैं घर पहुंचने ही वाला हूं। एंड यस, ये बहुत ही अच्छी राइड थी मेरे हिसाब से। और जो अल्ट्रा वायलेट या फिर जो X47 क्लेम करती है कि ये इतना टॉर्क जनरेट करती है, 600 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जनरेट करती है, दैट इज़ ट्रू। मैं बहुत ही कामली, बहुत ही पीसफुली और बहुत ही कॉन्फिडेंटली इस जो घाट है, जो पहाड़ एरिया है, जो हिल टॉप है, वहाँ पे चढ़ पाया हूँ। जो हेयर पिन बैंड्स होते हैं उसको बहुत कॉन्फिडेंटली विथ पिलियन, विथ टॉप बॉक्स, विथ सेडल बैग्स, बहुत ही अच्छे से मैंने उसको हैंडल किया हुआ है। बहुत ही कॉन्फिडेंटली, कहीं पे भी मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं आई है। और ये बाइक ऐसी है, बाइक एक साउंड नहीं करती है, बहुत ही कम नॉइज़ है। और जहाँ पे भी मैं गया वहाँ पे एक्चुअली ऑल राइडर्स कम, and they are kind of daily riders also. They comes in very means costly bikes in as compared to X47, जैसे कि निंजा X2 वगैरह। सब सारी बाइक्स वहाँ पे थी, सारे बाइकर्स, सारे राइडर्स वहीं पे थे, एंड सभी लेकिन घूर घूर के अपने बाइक को ही देख रहे थे कि ये क्या चीज़ है, क्या बवाल है, ये कैसे साउंड नहीं करती लेकिन कैसे पहाड़ में चढ़ रही है विथ पिलियन, विथ टॉप बॉक्स। क्या इसमें इतना दम है कि ये पहाड़ों में चढ़ सकती है? एंड X47 लिटरली प्रूव्ड इट टुडे। इट लैंडेड मी टू द टॉप ऑफ द हिल, एंड यस, बहुत अच्छी राइड बनी। अगर आप कहीं पे भी इस बाइक को लेके जाते हो तो सारे लोग आप ही को देखते रहेंगे, इस बाइक को ही देखते रहेंगे। इट्स बिकॉज इट्स समथिंग न्यू दे विल सी। एक बाइक, एक ईवी बाइक, और इसकी डिज़ाइन वाइज भी ये बहुत ही अच्छी है। सो दैट इज़ द ऑल्सो रीज़न। बट येस, नो नॉइज़, but yes, lot of power it comes with. So finally we have reached our home, and you can see on my odometer total 71 left and 30% and 1107 किलोमीटर। सो जो अगर हम लोग अगर कंपेयर करेंगे, जब हम लोग निकले थे तो हम लोग का टोटल जितना किलोमीटर्स था, तो टोटल अभी कॉम्बैट में देख सकते 64, ऑल्सो बैलिस्टिक 64 किलोमीटर लेफ्ट। सो 1107 माइनस 983। सो टोटल जो किलोमीटर्स है हम लोग ने इस बाइक में आज कवर किए हैं 124 किलोमीटर ऑफ राइड मैंने किया हुआ है। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने इसको एक्सप्रेसवे में लेके गया था, हाइपर राइडिंग हुई है इस बाइक में, और फिर पहाड़ों में गया है, टोटल कॉम्बैट मोड में चलाया है ऑलमोस्ट। वापस आते टाइम यस मैंने ग्लाइड मोड में चलाया है ज़्यादातर, बट टोटल 124 किलोमीटर्स मैंने इस बाइक को विथ पिलियन मैंने पहाड़ों में लेके गया है, वापस आया है। एंड जो टोटल हो गया 124 किलोमीटर्स, और बाकी जो है 71 किलोमीटर्स लेफ्ट है इन 30%। एंड मैंने स्टार्ट किया था जब 96% से मैंने इस बाइक को स्टार्ट किया था, नॉट 100%, दैट टू बी नोटेड। सो ओवरऑल अगर 124 71, सो इस ऑलमोस्ट 195 किलोमीटर्स दिस बाइक हैज़ रैन ऑल्सो 96%। सो और 5% अब अगर जोड़ ले तो 10 किलोमीटर, सो 205 किलोमीटर्स ओवरऑल रेंज हम इसमें से निकाल सकते हैं अगर हाइपर राइडिंग प्लस हिल टॉप बोला जाए। अगर कहीं पे भी आप घाटियों में भी इसको चला रहे हैं और हाइपर राइडिंग भी कर रहे हैं
तो ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर्स की रेंज जो मुझे मिली है विथ पिलियन एंड बाइक एसेसरीज दैट आई हैव इंस्टॉल्ड ऑन दिस बाइक. So thank you so much guys for watching this video. I hope this video would be helpful for you. So anyone कोई भी प्लान कर रहा है लोनावाला या फिर खंडाला जाने का, सो करंट सिचुएशन जो वाटरफॉल्स है वो सब आप देख सकते हो इस वीडियो में. एज वेल एज अगर X47 लेने का प्लान कर रहे हो तो जो भी आप अगर एडवेंचर के लिए या फिर किसी की चीज़ के लिए इस बाइक को प्लान कर रहे तो आपने देखा कि ये इजीली मैं हिल टॉप तक आ गया. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगैन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो.